दोपहर के श्राद्ध के समय पर आप पधारिए, इनको जीमते हुए इनका दर्शन कीजिए। कल ही आप सुन रहे थे, ब्राह्मण भोजन कर रहा और उस समय उसके होठों का दर्शन किया जाता है। जिस समय वो अन्न को चबा रहा होता है तो उसके मुखमंडल को देखने से ही हमारे पाप क्षीण होते हैं। उसके मुख का दर्शन में पूरा, जब ये भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ लिया वो तुम्हें सुनाने के लिए। यहाँ पूरे पांडाल में एक एक ब्राह्मण के मुख के होठों को मैं देखता हूँ। ग्रंथ में लिखा है, भोजन करते समय उनके मुखमंडल के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसे भोजन के तत्पश्चात एक तुलसी पत्र दे दें तो संपूर्ण पितर है वो तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, ब्राह्मणों को दोपहर के समय में तुलसी पत्र दिया जा रहा है। ये आप भी अपने घर में, आपके घर पर यदि ब्राह्मण आते हैं भोजन करने के लिए तो उन्हें दक्षिण की तरफ मुख करके उन्हें भोजन कराइए, आनंद हो जाएगा। कल ऐसी तमाम बातें आपने सुनी है। कल मघा नक्षत्र में होने वाले श्राद्ध की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया था। तो भले ही आपके यहाँ कोई तिथि नहीं पड़ती है, 29 सितंबर का मघा श्राद्ध है। अभी से मैंने आपको तारीख बता दी है, तो उसमें चूक मत जाना। अपने पितरों के लिए ये सौभाग्य कमा लेना। आइए भागवत जी की चर्चा करते हैं। सदाशिव्यां श्रीमद्भागवती कथा। भागवत कथा को जरूर सुनिएगा। धुंधकारी ने भी अपने भाई के मुख से अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सुनी। भागवत की बड़ी महात्म्यता है और श्राद्ध पितर पक्ष में तो बहुत ज्यादा महिमा है इसकी, इसलिए हर वर्ष आपको सुनाते हैं। यहाँ बहुत लोग हमें कहते हैं, महाराज जी श्राद्धों में से पुराण एक बार सुना दो, श्राद्धों में एक बार राम कथा हमें सुना दो। पुराण सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन श्राद्ध के समय में भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तो हर साल आपके पूर्वजों के लिए भागवत की पोथी रखवाते हैं। बहुत बड़ा इसका महत्व है, इसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी महिमा है। बच्चे तो माता पिता को भागवत सुनाने से उनके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य है भागवत जी का। भागवत महारानी पापियों के पाप को यह तारती, भागवत भगवान की है आरती। भागवत जी मेरे इष्ट हैं, मैंने भागवत जी को अपना इष्ट माना है और भागवत के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने 27 दिन पानी में डूबकर यमुना मैया जी को भागवत जी सुनाई है। पानी में यहां तक गले तक बैठ करके एक एक पन्ने का संस्कृत में एक एक श्लोक माँ यमुना को, यमुना माँ बड़ी खुश होती है। एक बार मैं मथुरा वाले पूज्य श्री जी बाबा की कथा में बैठा था। मैं वक्ता से पहले श्रोता हूँ, आज भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं संतों को, अच्छे कथावाचकों को मैं सुनता रहता हूँ। तो मेरा विद्यार्थी काल था, कथाएं शुरू हो गई थी, तो उनकी कथा में सुन रहा था। साधु बेला, और वो छटीकरा रोड पर ये आश्रम पड़ता है उधर के। यदि आप वृंदावन जाते हैं तो आपको पता होगा, रामजीबाई सत्संग भवन के ठीक सामने से सड़क गई है, थोड़ा आगे चलेंगे तो बाएं हाथ पर है साधु बेला। उसमें उनकी कथा चल रही थी, गर्मियों का टाइम था। श्री जी बाबा बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने ब्रज में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें भगवान की तरह मानता हूँ। बहुत अच्छे महापुरुष, अच्छे महात्मा पूज्य श्री जी बाबा। तो कहते थे, जैसे माँ अपने बच्चों से बहुत स्नेह प्रेम करती है, यमुना मैया को भागवत जी सुनाने से यमुना मैया अपने बच्चों के ऊपर बड़ा लाड करती है, यानी हम बच्चों के ऊपर वो बड़ी कृपा करती है, बड़ा दुलार करती है। और जिसके ऊपर यमुना प्रसन्न होती है उसके ऊपर गोविंद कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। यमराज तो प्रसन्न होता है, यमुना का भाई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो मैंने बाबा के मुंह से बात सुनी, तो मैंने एक 27 दिन का कोई अनुष्ठान किया था, जिसमें 7 दिन तो भागवत जी मैया जी को सुनाई और 20 दिन में और कुछ माता जी के किनारे पर
कुछ एक दिव्य अनुष्ठान किया। मैं आज भी उसके परिणाम जानता हूं। जब से यह अनुष्ठान हुआ है भैया आनंद हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। भागवत तो सिद्ध है, जो भागवत जी की शरण में आ जाए। सूर्य भगवान ने क्या कहा था उस धुंधकारी के उद्धार के लिए? क्या कहा था? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि कोई सप्ताह 7 दिन की भागवत सुन ले तो पुरखा मुक्त हो जाता है। अधोगति को प्राप्त हुआ वो अपने आप में मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार आत्म कल्याण हो जाता है। पूर्वजों को भागवत सुना करके उनके खानदान के बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यह महिमा श्रीमद् भागवत जी की। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री गया जी की धरती पर आप अपने पुरखों के लिए भागवत सुन रहे हैं। तो सना सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यां श्रवण मात्रेण हरिचिंतन समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से भगवान के चरणों में श्रद्धा टिक जाती है। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी के। यस्यां श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से कल्याण होता है। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद संहिता परीक्षद इच्छुक सम्माद शृणु भागवतम च तत्। परीक्षता सुख सम्माद, परीक्षता सुख सम्माद शृणु भागवतम च तत्। परीक्षित और भगवान सुखदेव के संवाद को जो सुनेगा वह संसार से बिल्कुल मुक्त हो